जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आप सब जो है अच्छे होंगे और शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, खास करके भारत के जो संविधान है, संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियां। तो आइए हम समझते हैं भारत की राष्ट्रपति की शक्तियों को। कल इससे पहले कि हमारी आज की क्लास को देखने से पहले हमारी जो पिछली क्लास की वीडियो जो है प्लेलिस्ट से जाकर देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कल हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की आर्टिकल्स और आज हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। पावर ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति जो है, अगर हम देखें राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, ये असीमित शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को क्या कर जाती है? नियुक्त की जाती है। और प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित हो जाती है? प्रधानमंत्री में निहित हो जाती है। ठीक है, एवं मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति की शक्तियां जो है क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए भारत की जो संघीय ढांचा है, इसमें वास्तविक जो कार्यपालिका प्रमुख है वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, खास करके अगर हम देखें कि जो प्रधानमंत्री है, यही जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का क्या करता है? निर्वहन करता है और सरकार का मुखिया के रूप में ये कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करेगा? सरकार के मुखिया के रूप में। तो आइए हम समझते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों को। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 के प्रावधानों के अंतर्गत सबको पता है कि राष्ट्रपति जो है देश का समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा शक्ति है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति के पास कानून निर्माण करने की शक्ति है, विधि बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट जो है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति के पास जो है न्याय से संबंधित शक्तियां हैं, जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है एवं क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट जो शक्ति होगी, ये शक्ति है वित्तीय शक्ति। भारत के राष्ट्रपति में जो है वित्तीय शक्ति निहित होती है। जैसे आर्टिकल 280 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और अनुच्छेद 112 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्तीय विवरण जो है संसद में प्रस्तुत कराता है। ठीक है, वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराता है। आगे चलते हैं हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति हो गया, वित्तीय शक्ति हो गया। कौन शक्ति? वित्तीय शक्ति। नेक्स्ट चलते हैं सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति जो है देश का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और युद्ध की घोषणा एवं युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं, भारत का राष्ट्रपति। इसीलिए सर्वोच्च सेना प्रमुख, ठीक है ना, सेनापति है ये। आगे चले, नेक्स्ट देख लेते हैं हम वीटो शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, या इसी को जो है स्वविवेक शक्ति के नाम से जाना जाता है। विवेक शक्ति। ध्यान रखेंगे आप लोग, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति एवं सैन्य शक्ति,
इन शक्तियों का जो उपयोग है वो मंत्री परिषद के द्वारा की जाती है। ठीक है, मंत्री परिषद के सलाह पर ही जो है राष्ट्रपति किसी की नियुक्ति करता है, विधायी कार्य करते हैं एवं सारे कार्य करते हैं। लेकिन संविवेक शक्ति एक ऐसा शक्ति है जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक के संदर्भ में वीटो पावर होती है। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो यहां तक हमने क्या क्या देख लिया? कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति। कौन शक्ति? सैन्य शक्ति। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक शक्ति और है जिसको क्षमादान की शक्ति कहा जाता है। क्षमादान की शक्ति। कौन सी शक्ति? क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति जनरली जो है ये न्यायपालिका शक्ति है। क्षमादान की शक्ति न्यायपालिका की शक्ति है। आर्टिकल 72 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही क्षमादान करेगा ये, है ना। इसीलिए राष्ट्रपति का जो सिर्फ वास्तविक जो शक्ति है वो है संविवेक शक्ति, जिसमें अपना विवेक का उपयोग करता है। बाकी सारे शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो अपने, ठीक है, उपयोग करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आगे चले हम लोग, नेक्स्ट विधायी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति को हम समझते हैं। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। देखिए, चलिए, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति देख लीजिए। अनुच्छेद 53 में के अनुसार राष्ट्रपति में देश का समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद सारा शक्ति जो है, सारा कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री को दे देता है, प्रधानमंत्री को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और जितने भी जो है क्या होंगे, जितने भी नियुक्तियां होती है, चाहे वो राज्यपाल की नियुक्ति हो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो, ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो, सीएजी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो, ठीक है, सभी की नियुक्ति जो है किसके सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट चलते हैं हम, आर्टिकल 74 मंत्री परिषद। राष्ट्रपति के पास जो है मंत्री परिषद की नियुक्ति के संबंध में जो है अधिकार है। आर्टिकल 74 मंत्री परिषद। ठीक है, देश में एक क्या होगी? राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होता है। ठीक है, और मंत्री परिषद में वास्तविक जो सरकार है कैबिनेट होती है। कैबिनेट को ही क्या कहा जाता है? सरकार का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट की सलाह पर ही सारे देश में जो है क्या होंगे? सरकार अपने जो कार्यों का क्रियान्वयन करती है। फैसले कहां लिए जाते हैं? मंत्री परिषद में। तो इसीलिए सरकार का जो मस्तिष्क है वो मंत्री परिषद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट चलते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति। आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 76। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही देश का महान्यायवादी की नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति 148 सीएजी की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, कंट्रोलर जनरल एवं अकाउंटेंट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 148 के प्रावधानों के अंतर,
ठीक। मुख्य न्यायाधीश, देश के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 124 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, सीजीआई की, ठीक है। और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश की नियुक्ति, नियुक्ति, ठीक, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 217 के प्रावधानों के अंतर्गत, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, ठीक है, महान्यायवादी, सीएजी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, देश में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और इन सबको जो है अलग अलग कार्य सौंपता है, और इन्हीं कार्यों का क्रियान्वयन जो है ये करेंगे, है ना। जैसे मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायपालिका का नियंत्रण करने का कार्य जो है किसका होता है, सीजीआई का होता है देश में, ठीक है। और अलग अलग लोगों को जो है इस तरीके से राष्ट्रपति जिम्मेदारी दे देते हैं, कार्य सौंप देते हैं, इन कार्यों का जो है निर्वहन अलग अलग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग किसकी, संघ लोक सेवा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, आयोग, महिला आयोग, ठीक है, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, एसटी आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। एसटी आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस तरीके से सभी को अलग अलग जो है इनका कार्य क्या कर दी जाती है, बांट दी जाती है। और इन्हें कार्यों का जो है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को जो है इस तरीके से वितरण कर देती है, बांट देते हैं, और अलग अलग विभाग में विभाग प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दी जाती है। और ये सारे के सारे राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए जिम्मेदारियों को ये क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से राष्ट्रपति की क्या है, कौन शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। सबको समझ में आ गया? किसी को ना आया हो? सबको आ गया ना? तो हमने क्या बताया, आर्टिकल 53 या अनुच्छेद 53 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति जो है इन कार्यों का क्रियान्वयन अपने सहयोगियों के द्वारा वह खुद करते हैं, ठीक है ना। सहयोगियों में से प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया, और फिर सारे जो कार्य होंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य लोगों की नियुक्ति करते हैं ये, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, सीएजी के अध्यक्ष की नियुक्ति, देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति, महिला आयोग की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, एसटी एससी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सारे आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इस तरीके से ये जो है कुछ क्या रहे, कार्यपालिका शक्ति रहे। नेक्स्ट चलते हैं हम विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति।
राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। ठीक है भाई, राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। चलिए देखें देखें, चलिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति देखिए, आर्टिकल 85, आर्टिकल 85, आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद क्या होगी 86, अनुच्छेद 86, आर्टिकल 87, आर्टिकल 87, आर्टिकल 123, आर्टिकल 111, आर्टिकल 111, आर्टिकल 201, आर्टिकल 201, आर्टिकल 108। इस तरीके से जो है राष्ट्रपति की क्या है शक्तियां हैं। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए सत्र आहूत कर सकते हैं, सत्र को बुला सकते हैं। ठीक है, जैसे संसद सत्र जो है वो क्या करते हैं, आर्टिकल 85 के प्रावधानों के अंतर्गत सत्र को जो है क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और सत्र बुला भी सकते हैं, जिसे ही जो है क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति जो है सत्र, सत्र आहूत, सत्र आहूत, सत्र अवसान। हाँ, सत्र आहूत का मतलब सत्र बुलाने की शक्ति होती है, और सत्रवसान, सत्रवसान, सत्रवसान की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। और लोकसभा भंग, लोकसभा, लोकसभा भंग करने की शक्ति, भंग करने की शक्ति किसकी होती है, राष्ट्रपति को होती है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति सत्र आहूत कर सकते हैं, सत्र बुला सकते हैं, और सत्र की समाप्ति की घोषणा भी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, और लोकसभा भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, आर्टिकल 85 के प्रावधानों के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 क्या है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा सदस्यों, सदस्यों, सदस्यों का मनोनयन, का मनोनयन, जो 12 सदस्य हैं इनका जो मनोनयन है, मनोनयन, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 80 के प्रावधानों के अंतर्गत, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में विशेष जो है क्या रख रहे हो, रुचि रख रहे हो या विशेष ख्याति रख रहे हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को। ठीक है, आगे चलते हैं 86, 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, एक विशेष अभिभाषण होता है और राष्ट्रपति का अभिभाषण। सत्र के जो प्रथम है ना, प्रथम सत्र होती है, प्रथम सत्र, इसमें बजट सत्र, बजट सत्र में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, देश को संबोधन होता है। ठीक है, ज्वाइंट कमेटी को। ठीक है, और लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रथम बैठक होती है, ठीक है, और इस प्रथम बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, संबोधन होता है, आर्टिकल 86 के प्रावधानों के अंतर्गत। 87, 87 भी जो है विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जैसे राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला रहा हो या कुछ विशेष जो है क्या हो, आवश्यकता पड़ गई हो, ऐसे स्थिति में देश को संबोधन करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, विशेष अभिभाषण कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अध्यादेश, 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 अध्यादेश कानून, ये इस अस्थायी कानून है, ये अस्थायी
कानून के नाम से जाना जाता है। इसे अध्यादेश को अस्थायी कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संविधान से लिया गया है। इसे कहां से शामिल लिया गया है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में अध्यादेश लाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। वही अध्यादेश क्या है? तो अध्यादेश एक ऐसा अस्थायी कानून है जो संविधान का रूप ले लेती है। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप ले लेती है। ये अस्थायी कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी होती है, इसकी लाइफ लाइन होती है, वो कितने महीने तक होता है? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर सदन के द्वारा इसको पास कराना होता है, तभी इसकी जो है लाइफ वैलिडिटी जो है क्या हो जाती है? कानून का रूप ले लेती है, स्थायी कानून का रूप ले लेती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये अध्यादेश कानून एक ऐसा कानून है जब सत्र ना चल रहा हो और देश के लिए कोई कानून बनाना अनिवार्य है। देश के लिए कोई ऐसा कानून जो बहुत अर्जेंट है, अनिवार्य है, और संसद सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश पर ही क्या होगी? कानून लाई जाती है। ठीक है, और ध्यान रखना आप लोग, ये अस्थायी कानून के नाम से जाना जाता है। ये इसकी वैलिडिटी कितने माह होती है? 6 माह होती है। और अगर सत्र प्रारंभ हो गया बीच में ही, 6 माह से पहले ही सत्र प्रारंभ हो गया, तो सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर जो है संसद के द्वारा पास कराना होता है। कितने सप्ताह के अंदर? 6 सप्ताह के अंदर पास कराना होता है, तभी ये जो है क्या होगा? कंटिन्यू बना रह सकता है, नहीं तो स्वतः ही ये समाप्त हो जाएगा। और ये अध्यादेश राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। एक नोटिस जारी करके राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। इसे ही अस्थायी कानून कहा जाता है। ठीक है, ये अध्यादेश को, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का शक्ति होता है। ठीक है, विधेयक पर ठीक है अधिकार होगा। तो ध्यान रखना आप लोग, राष्ट्रपति के पास वीटो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के प्रावधानों के अंतर्गत, राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के प्रावधानों के अनुसार, यह व्यवस्था के अनुसार, राष्ट्रपति जो है संसद के द्वारा पारित कानून को, लोकसभा और राज्यसभा में कोई कानून पारित हो जाती है, इस कानून को राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर का यह कानून जो है पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे या अनुमोदन करेंगे, तभी जो है कानून की शक्ल लेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? लोकसभा और राज्यसभा के पास कानूनों के संदर्भ में आर्टिकल 11 प्रावधान 11 उनको प्राप्त है। इसके अंतर्गत 3 शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को। या तो कोई विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा में पास कानून को किसके पास भेजी जाती है? राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। अनुच्छेद 111 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार होते हैं। विधेयक पर सहमति, मतलब विधेयक पर जो है क्या कर दे? सहमति दे दे, हस्ताक्षर कर दे, और हस्ताक्षर कर देने पर वो कानून बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है? अधिनियम बन जाता है। ठीक, दूसरा है, अगर संसद में पर्याप्त रूप से पुनर्विचार नहीं किया गया या विचार नहीं की गई संसद में, तो इसे पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। ठीक है, संसद राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, लेकिन इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। निलंबनकारी, जैसे संसद के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कानून पास हो गई है, इस कानून को पुनर्विचार के लिए भेजा गया राष्ट्रपति के द्वारा, और संसद के द्वारा इस पर पुनर्विचार किया गया हो या ना किया गया हो, जैसा का वैसा भी अगर दूसरे बार राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है इस विधेयक को, तो राष्ट्रपति की शक्ति यहां पे खत्म हो जाती है। राष्ट्रपति न तो इसे रोक सकता है, न पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, सिर्फ हां बोलेगा। समझ में आ रहा है? क्या बोलेगा? सिर्फ हां कहेगा।
सहमति दे देगा, इसीलिए इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। पुनर्विचार के बाद जो है दोबारा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता राष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तीसरा शक्ति होता है पॉकेट वीटो। अनंत टाइम के लिए राष्ट्रपति इस वीटो को अपने जेब में रख ले, अपने मेज पर रख ले, इसे ही जेबी वीटो कहा जाता है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1984 में डाक विधेयक को जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था और मेज पे रख लिया गया, और छत्तीसगढ़ में भी यही हुई थी। आरक्षण विधेयक था, इस आरक्षण विधेयक को राज्यपाल के द्वारा पॉकेट वीटो में, मतलब अनंत टाइम के लिए रख लिया गया, अभी तक रखी हुई है। ठीक है, और कोई जाकर नहीं ला सकता इसको जब तक कि राष्ट्रपति ना चाहे। समझ आ रहा है? तो ये तीन शक्तियां जो है किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल को प्राप्त है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 111 के प्रावधानों के अंतर्गत विधेयक पर सहमति, पुनर्विचार के लिए वापस एवं पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। चलिए आगे बढ़े। राज्यपाल के द्वारा राज्य की कानून को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले। ध्यान रखना आप लोग, ये 200 है ना, आर्टिकल 200 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल, राज्य का कोई कानून है जिसका जो है व्यापक महत्व है, ठीक है, राज्य की विधानसभा के द्वारा पास कर दी गई है, ऐसे कानून को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेता है आर्टिकल 200 के प्रावधानों के अंतर्गत, आर्टिकल 200 के प्रावधानों के तहत। और इस पर जो है राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। ये 3 विकल्प, विधेयक को राज्य के जो विधेयक है उन पर सहमति दे दे, या राज्यपाल के माध्यम से पुनर्विचार के लिए भेज दे, या उसको पॉकेट वीटो लगा दे। इस तरीके से राज्यों के कानून में भी, राज्यों की विधायिका पर भी राष्ट्रपति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होगा? राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ठीक है, किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का। आगे चलते हैं। संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कोई विधेयक जो है, जैसे वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक, 2 विधेयक पर ही जो है, 2 विधेयकों पर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन 2 ही विधेयकों पर। ठीक है, कौन कौन सी विधेयक है? वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक। वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास नहीं हो रहा है, राज्यसभा में पास हो जा रही है तो लोकसभा में अटक जा रहा है, अगर लोकसभा में पास हो रही है तो राज्यसभा में अटक जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से कोई विधेयक पर सरकार चाहती है कि इस विधेयक को पास कराना अनिवार्य है, ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, ज्वाइंट कमेटी बुला सकते हैं। और इस ज्वाइंट कमेटी की जो बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, और आर्टिकल 118 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकसभा की कार्यवाही के अनुसार ही जो है इन पर जो है क्या होगी? विधायी कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा लोकसभा के समान। ठीक है, यहां तक हो गया ना? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट ध्यान रखेंगे आप लोग, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश। इन केंद्र शासित प्रदेशों में जो है राष्ट्रपति का सीधा सीधा नियंत्रण होता है। जैसे दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो इनमें राज्यपाल, उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होंगे। ठीक है, पुडुचेरी में उपराज्यपाल होंगे, तो इन उपराज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख के रूप में और विधायिका प्रमुख के रूप में। ठीक है ना? और मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और आप लोग देखे होंगे कि जहां जिन केंद्र शासित प्रदेशों में खुद की विधानसभा नहीं है, इन विधानसभा में प्रशासक के रूप में या आयुक्त के रूप में भी
नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। किसी कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो? नहीं पूछना? आगे चले। नेक्स्ट जो होगी वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। ठीक है, देखिए वित्तीय शक्ति, आर्टिकल 280, राष्ट्रपति वित्त आयोग, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति। भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट पेश की जाती है। बजट पेश लोकसभा में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पूरे साल भर का वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कैबिनेट मंत्री के माध्यम से जो है राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाते हैं। अनुच्छेद 112 बजट प्रस्तुत करवाते हैं। तो ये बजट जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही सदन में पेश की जाती है। किसके बाद पेश की जाएगी? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही जो वित्त विधेयक होता है, इस विधेयक को या धन विधेयक को जो है सदन में पेश की जाती है, खास करके लोकसभा में। ठीक है, कौन कौन सी बजट विधेयक को? वित्त विधेयक एवं धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही सदन में पेश की जा सकती है। ठीक है, आगे चलें। आर्टिकल 267, आपातकालीन निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। ठीक है, आपातकालीन निधि। ठीक है, कौन सी निधि? आपातकालीन निधि। ठीक है, या इसी को आकस्मिक निधि कहा जाता है। कौन सी निधि कहा जाता है? आकस्मिक निधि या आपातकालीन निधि। आर्टिकल 267, आपातकालीन जो निधि है, यह निधि को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही सरकार खर्च कर सकती है। ठीक है, सरकार जो अल्पकालिक निधि है या इसे ही जो है क्या कहते हैं, आकस्मिक निधि है। इस आकस्मिक निधि है, इस निधि को राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही सरकार खर्च कर सकती है। खर्च करने के बाद ही सरकार के द्वारा सदन में विधेयक पेश की जाती है, उसको पास कराती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अनुच्छेद 112 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट पेश कराते हैं सदन में। ठीक है, क्या पेश कराते हैं? बजट पेश कराते हैं। साथ ही साथ 267 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है आकस्मिक निधियों का संरक्षक के रूप में जो है राष्ट्रपति होता है। नियंत्रण जो है राष्ट्रपति का सचिवालय करते हैं, लेकिन सीधे कंट्रोल किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। आगे चले हम लोग, आगे चले। सीएजी, ध्यान रखेंगे आप लोग, सीएजी जो है सरकार के पूंजियों का, सरकार की जो संपत्ति है ना, सरकार के द्वारा जो बजट में पास कराई गई है, उस बजट को सार्वजनिक रूप से सीएजी के अकाउंट में होती है। ठीक है, और सीएजी जो है सरकार से लेखाओं को ग्रहण करती है, लेखाओं को अपने पास रखती है और इसके एवज में पैसे जारी करती है सरकार को। जितने भी योजनाएं होती है, जितने भी कार्य होते हैं, इन कार्यों के लिए पैसा जारी कौन करता है? सीएजी जारी करता है। ठीक है, और पैसे के एवज में ये दस्तावेज को रख लेता है और सीएजी को जो है क्या कर सकती है? सीएजी को, राष्ट्रपति सीएजी को कह सकती है कि आप जो है सदन में दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए, दस्तावेज पेश कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? हर साल जो है क्या होती है भाई? बजट भी पेश होती है और लेखाओं की जांच भी की जाती है।
सीएजी की लेखाओं की जांच कौन करता है? संसदीय समिति। ठीक है, संसदीय समिति, जिसको लोक लेखा समिति कहा जाता है, यह समिति सीएजी के अकाउंट की जांच करती है। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति, कौन सी शक्ति प्राप्त है? वित्तीय शक्ति। नेक्स्ट चलते हैं हम न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। ठीक है, जुडिशरी पावर। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, प्राप्त है। ये चाहे देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सजा दी गई हो या सैन्य न्यायालय के द्वारा भी सजा दी गई हो। ठीक है, जैसे राज्यपाल सैन्य मामलों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजाओं को भी ये क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 72 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल 124 के अंतर्गत सीजेआई की नियुक्ति। सीजेआई, ठीक है, सीजेआई या देश का मुख्य न्यायाधीश। देश का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 217 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं एवं राज्य के जो अन्य न्यायाधीश हैं, इन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 143 143 143। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक सलाह का अधिकार होता है। अधिकार, ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक सलाह ले सकते हैं, परामर्श लेने की अधिकार होता है, शक्ति होती है। राष्ट्रपति जो है 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक सलाह लेने का अधिकार होता है। ठीक है, क्या लेने का अधिकार होगा? न्यायिक सलाह। लेकिन ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी सलाह दिया गया है, इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। बाय द वे, अनुच्छेद 143 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह लेने का अधिकार है, लेकिन सलाह मांगी गई सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दिया गया, कोई भी न्यायिक सलाह है ना, इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और अगर सलाह मांगी गई राष्ट्रपति के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र निकाय है, अपने आप में पावरफुल है, शक्तिशाली है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर्टिकल 13 सबको पता है कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 13 में संसद के द्वारा बनाई गई कानूनों को भी क्या कर सकता है? शून्य कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट यहां तक हो गया, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति जिसके अंतर्गत क्षमादान की शक्ति है 124
सीजीआई की नियुक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है। 217 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। एवं 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार भी जो है किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक, आगे चलते हैं हम। क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति का क्षमादान देख लीजिए। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्षमादान की शक्ति, तो पहला ध्यान रखेंगे क्षमादान, क्षमादान। दूसरा है लघुकरण, लघुकरण। तीसरा है तीसरा है प्रविलंबन, प्रविलंबन। चौथा है विराम, चौथा है विराम। ठीक है, यहां तक हो गया ना? क्या है, क्या क्या है? क्षमादान की शक्ति, कौन शक्ति? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान के अंतर्गत जो है लघुकरण की शक्ति, कौन शक्ति? लघुकरण की शक्ति। और प्रविलंबन की शक्ति है, प्रविलंबन की शक्ति है। और विराम की शक्ति है, कौन सी शक्ति? विराम की शक्ति है। और क्षमादान की शक्ति, किसकी शक्ति है? क्षमादान की शक्ति। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, ये क्या क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। क्षमादान कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को भी जो है ये क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को भी क्षमादान कर सकता है, इस एवज में कि वो जो है कोई भी अपराध नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या होगा भाई? करण का मतलब उनकी जो आकार है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लघु कर सकते हैं। जैसे 5 वर्ष के कारावास को 2 वर्ष कर सकते हैं, इस तरीके से इनकी जो सजा है इनको क्या कर दे? लघुकरण कर सकते हैं। प्रविलंबन, प्रविलंबन का मतलब कुछ समय के लिए जो सजा है उसको क्या कर दे? टाल दे, कुछ समय के लिए विराम कर दे। जैसे शारीरिक दशा है, गर्भवती माता है, या कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, ऐसी स्थिति में सजा को कुछ समय के लिए क्या कर दे? टालने की शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विराम, या कुछ समय के लिए रोक लगा दे, सजा को क्या कर दे? रोक लगा दे। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, इस तरीके से राष्ट्रपति की क्या है? कुछ शक्तियां हैं। ठीक है, न्यायिक शक्तियां हैं। आगे बढ़े हम लोग, तो ध्यान रखना आप लोग, क्षमादान की शक्ति ध्यान रखेंगे। ये सभी की सभी शक्ति जो है क्या होगी? मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करते हैं? ये सारे शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर है, अपना स्वतंत्र नहीं है ना कि किसी को माफ कर दे। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी शक्ति? सैन्य शक्ति। नेक्स्ट चलते हैं सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, देश का सर्वोच्च सेनापति होता है। सेनापति होता है, सेनापति। ठीक है, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, देश में युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा एवं युद्ध की समाप्ति, युद्ध की समाप्ति, समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है राष्ट्रपति जो है देश का सर्वोच्च सेनापति है, सेना नायक होता है। क्या होगा? सेना नायक। और तीनों सेनाओं, तीनों सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति, अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
ठीक। तीनों सेनाओं की अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत थल सेना प्रमुख, थल सेना, जल सेना, जल सेना, तीसरा है वायुसेना, वायुसेना, ठीक है। थल सेना, जल सेना और वायुसेना के सेना प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना आप लोग, सैन्य शक्ति और सेना के द्वारा, सेना के द्वारा दिया गया सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं ना, राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है राष्ट्रपति जो है, सेना के द्वारा जो दी गई सजा है, इन सजाओं को भी जो है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति में होती है, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं, आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। आर्टिकल 152, अनुच्छेद 356, 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, ठीक। राज्य में राष्ट्रपति शासन, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक। देश में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक। अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। और राष्ट्रीय आपात का जो शर्त है, ये 3 शर्त हैं: बाह्य विद्रोह, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण के आधार पर, दूसरा है युद्ध के आधार, युद्ध हो रहा हो, क्या हो रहा हो? युद्ध हो रहा हो, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह हो रहा, विद्रोह। 3 आधार पर राष्ट्रपति जो है देश में राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। क्या क्या है? बाह्य आक्रमण, कोई देश जो है भारत पर आक्रमण कर दिया हो, या दूसरा जो है युद्ध की स्थिति में हो, हम भारत और चाइना के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ हम अलग अलग समय में युद्ध किए हैं, उस समय जो है राष्ट्रीय आपात लागू थी। और सशस्त्र विद्रोह, कौन सी विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर जो है पूर्व में आंतरिक कलह थी। आंतरिक कलह ऐसी ही है जैसे 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, दंगे फसाद हो रहा है। इसको जो है 44वां संविधान 1978 के द्वारा इसको संशोधन करके इसमें सशस्त्र विद्रोह किया गया। क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह किया गया, ठीक है। पूर्व में आंतरिक कलह के आधार पर भी राष्ट्रीय आपात लागू की जा सकती थी। और 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाई गई थी, राष्ट्रीय आपात लगाई गई थी। और एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात है, ये 1 वर्ष करके इस तरीके से इनको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 1 वर्ष करके इनको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। किसको? राष्ट्रीय आपात को। और ये अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, संसद के अनुमोदन के बाद। किसके अनुमोदन के बाद? संसद के अनुमोदन के बाद जो है राष्ट्रीय आपात को 1 वर्ष करके इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और राष्ट्रीय आपात के परिस्थितियों में जो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार
छीन लिए जाते हैं, सरकार जो है क्या कर ली जाती है, सीमित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपका कौन सा अधिकार, राष्ट्रीय आपात। और सबसे नेक्स्ट चलते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य की सरकार जो है, राज्य की सरकार फेल हो गई हो, संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही हो, या सरकार के द्वारा अल्पमत में हो, ठीक है ना, चुकी हो, सरकार गिर गई हो। 3-4 चीजें हैं जिसमें सरकार ने बहुमत खो दिया हो। दूसरी चीजें हैं कि सरकार जो है संविधान के अनुसार शासन नहीं चला रहा है। ऐसे स्थिति में राज्यपाल के सूचना पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगने पर जो है क्या होगी, सीधे सीधे राज्य पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाती है। केंद्र सरकार उन पे कानून बना सकती है जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल 360, देश में वित्तीय आपात। आज तक जो है देश में वित्तीय आपात नहीं लगी है। ठीक है, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। जब देश में जो है क्या होगा कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है या हमारी जो क्रय क्षमता है या देश कंगाल की स्थिति में चली गई, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात लागू की जा सकती है और बिना वेतन का काम करने को कहा जा सकता है। ठीक है, और लोगों के वेतनों में कटौती की जा सकती है। केवल राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर सभी के वेतनों में कटौती किए जा सकते हैं और राष्ट्रपति कह सकते हैं कि आप बिना वेतन का देश में कार्य कीजिए। ठीक है, कम वेतन में कार्य कीजिए। ठीक है, तो आज तक जो है देश में राष्ट्रपति या वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं 361, ध्यान रखेंगे आप लोग। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे राष्ट्रपति के रूप में, तो उनको जो है न्यायपालिका के द्वारा, ना तो न्यायपालिका के द्वारा उन पर कभी केस दर्ज किया जाएगा, ना उनके द्वारा किए गए कार्यों पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा से अलग रखा गया है। राष्ट्रपति पर केस दर्ज नहीं हो सकता, राज्यपाल पर भी केस दर्ज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 के द्वारा। आगे चले, नेक्स्ट एक क्लॉज और बच गया, उसको देख लीजिए। राष्ट्रपति की स्विवेक शक्ति, स्विवेक शक्ति, राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति। ठीक है, कौन सी शक्ति, स्वविवेक शक्ति। चलिए देख लीजिए स्वविवेक शक्ति। इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 111, किसी भी विधेयक इसमें मंत्रिमंडल का दबाव नहीं है ना। किसका दबाव नहीं है, मंत्रिमंडल का दबाव नहीं है, या मंत्रिमंडल की सलाह पर जो कार्य नहीं किए जाते हैं, ऐसे कार्य जो है राष्ट्रपति का स्वविवेक शक्ति कहलाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, विधेयक पर सहमति। ठीक है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को हां कहने के लिए, ना कहने के लिए, या पुनर्विचार के लिए, या पॉकेट वीटो, 3 प्रकार की इसके क्या है, राष्ट्रपति के वीटो है, जिसके अंतर्गत विधेयक पर सहमति या विधेयक को जो है क्या कह दे, हां कह दे। दूसरा, पुनर्विचार के लिए क्या कर दे, वापस कर दे, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस। या तीसरा है जेबी वीटो, राष्ट्रपति जो है जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। 3 तरीके की जो शक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है। दूसरी चीजें, आर्टिकल 85, ध्यान रखेंगे आप लोग, अनुच्छेद 85 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी दल
किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत, चुनाव के बाद बहुमत हासिल ना हो, किसी भी दल को बहुमत ना हो, जैसे मोदी सरकार अपना बहुमत खो दे, या चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी एक दल को जो है स्पष्ट रूप से बहुमत ना हो, और संयुक्त गठबंधन ना हो, जैसे अलायंस ना हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े दल को आमंत्रित कर सकते हैं। क्लियर है? या ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है और सरकार बहुमत खो चुकी है, सरकार बहुमत खो चुकी है, ऐसे स्थिति में, और प्रधानमंत्री त्यागपत्र नहीं दे रहा है, ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हटाने की शक्ति जो है क्या होगी? स्वविवेक शक्ति है। और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो तो किसी भी को प्रधानमंत्री या मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का शक्ति है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अगर स्पष्ट बहुमत ना हो तो मुझे भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जनरली जो है बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, लेकिन अगर बहुमत ना हो तो वहां पे राष्ट्रपति शक्तिशाली हो जाता है और राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। ठीक है, कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो दूसरे को आमंत्रित करेगा, उसके पास नहीं है, ठीक है, तीसरे को आमंत्रित करेगा, संयुक्त गठबंधन को आमंत्रित करेगा। इस तरीके से राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो भी खत्म हो गई। और कल हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति कौन कौन हुए और किनका कार्यकाल कितनी रही और किस किस ने जो है भारत में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो हमारी वीडियो अगर आप सबको समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी नई वीडियोस अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।